बोलो बोलो मुनि सुव्रत स्वामी भगवान की। बोलिए आदिनाथ भगवान की। अब अगर आप साइलेंस रहेंगे तो ही इसी हॉल में बैठना। ये मैं स्टार्टिंग से आपको एक रिक्वेस्ट कर देती हूँ। आवाज अगर आप नहीं चुप कर सको अपनी, तो आप बाहर जाके बात करके आ जाना। जो भी बोलना है सेंटर में पकड़ के बोलना, सेंटर में ही जाओ तो वो बराबर आएगा, वो उसका बराबर आएगा। और जितने भी आपके बच्चे हैं ना, आवाज बंद होगी ना, बोलो दो चार बार। अभी अपने इधर से तीनों लोक में जिसका आधिपत्य फैला हुआ है, रावण राजा ने तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किनके शासन में किया था? वो है हमारे ठाणे के तीर्थाधिपति तीर्थ मंडन श्री मुनि सुव्रत दादा। उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और साथ ही ठाणेवासी जिनके हृदय में आतुरता से जिनका स्वागत कर रहे हैं कि नए मंदिर में कब विराजमान हो, ऐसे हमारे श्री संखेश्वर पार्श्वनाथ दादा के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन। चलते हैं, आज ठाणे नगरी में वर्षितब चालू है, तो वर्षितब आज किनकी असीम कृपा से चल रहा है? वो है हमारे आदिनाथ दादा। उनके चरणों में भी कोटि कोटि वंदन। अरिहंत परमात्मा जो अभी वर्तमान में विचर रहे हैं, ऐसे हमारे सिमंदर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ ठाणे नगर में वर्षावास में विराजमान गुरु वल्लभ सूरी जी के समुदाय के, जैसे ठाणे नगरी को हम वल्लभ नगरी बोलते हैं, उसी तरह से यहाँ पर अभी चातुर्मास भी उन्हीं दादा के शिष्य का है। वो भी प्रखर वक्ता, तत्व चिंतक, ऐसे हमारे पूज्य चिदानंद सुरीश्वर जी महाराजा एवं उनके साथ में मुनिमंडल लक्ष्मीनंद ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री मुनि सुव्रत स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री मुनि सुव्रत स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री मुनि सुव्रत स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री मुनि सुव्रत स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री मुनि सुव्रत स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री मुनि सुव्रत स्वामिने नमः। देव को वंदन कर लिया, गुरु को वंदन कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले आप सबको हम वंदन कर लेते, तो शायद आपको लगेगा कि अब तो हमको वंदन कर लिया है, तो हमें वंदन करने के बाद आप महान बन गए। महान बनने के बाद आपको आवाज समझ आ जाएगी कि बातें नहीं करनी है। यहाँ विराजित आचार्य भगवंत
पूज्य चिदानंद सूरीश्वर जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं समस्त साधु भगवंत, यहाँ विराजित समस्त साध्वी जी भगवंत, उनके चरणों में भी कोटि कोटि वंदन। आगे आप सभी ठाणे नगर वासी सुख शाता में हो? ओके, अगर सुख शाता में हो तो एकदम साइलेंटली खुशी खुशी देखना, और यदि अशाता लगे, आवाज करने की इच्छा लगे तो आप सो जाना घर जाके। अभी इन छोटे छोटे बच्चे जो वेट कर रहे हैं स्टेज पे आने के लिए, उससे पहले हमारी पाठशाला की आन बान और शान, हमारे ठाणे नगर की जान, जो साध्वी जी भगवंत बन गए हैं, पहले वो हमारे ही ठाणे नगर के थे। तो ऐसे पूज्य गौरव पुण्याश्री जी, प्रियांक पुण्याश्री जी, जिनांग्य शास्त्री जी एवं हमारे पाठशाला के सबसे प्यारे परार्थ यशाश्री जी एवं हेमवर्धना श्री जी महाराज साहब, उनको हम स्पेशल नमन करेंगे। और इसी कड़ी में कल्पदृष्टि श्री जी, अर्पण विजय जी, अगर आपको इनको देखकर भी भाव आ रहे हैं, फिर से वही वंदन अपने दिल में उमड़ रहा है, तो प्लीज इनके लिए आप साइलेंटली देखना। समर्पण विजय जी, पूज्य निसंग यशाश्री जी, पूज्य निर्मोह यशाश्री जी एवं इसी कड़ी में आगे रिखव गुणाश्री जी, मंत्र निधान सागर जी, मार्ग निधान सागर जी एवं अध्यात्म गुणाश्री जी, ऐसे सभी ठाणे नगर के स्टार, सच सही मायने में कहे ना तो हीरो और हीरोइन इनके सामने कुछ भी नहीं है। जो हीरो का रोल होना चाहिए, जिन शासन के सच्चे हीरो हैं, इनके वंदन में एक बार जोरदार तालियां हो जाए। पर्वाधिराज पर्व पर्युषण के आगमन से समस्त जैन जगत में किसका मतलब सबका हृदय क्या हो जाता है? हर्ष विभोर। तो इसी हर्ष विभोर की अभिव्यक्ति करने के लिए पाठशाला परिवार के साथ वधामना देने के लिए कुछ नए अंदाज में चढ़ी यानी स्वागत, आज पर्युषण पर्व का दूसरा दिन है, तो उसका स्वागत करने के लिए एक छोटा सा बच्चा आ रहा है, लेकिन सुनना उसका स्वागत का नया अंदाज, उसकी वर्डिंग्स पे ध्यान देना। यदि आप शांति से बैठकर सुनेंगे तभी उसकी वर्डिंग्स आपको समझ आएगी। ग्रीन साड़ियाँ कृपया ना पहने यदि बातें ग्रीन में ज्यादा होती हो तो। आत्मा की छड़ी अहिंसा की मशाल, तब जब का जामा क्षमापना की माला, परमात्मा की आज्ञा, 5 कर्तव्यों की पहचान, हमारी पर्वतों का अमृत, साधर्मिक भक्ति का वात्सल्य, क्षमापना की शौर्यता, 8म तप की संलेखना, सत्य परिपाटी का पर्वतक, पर्वों के महाराजा पर्युषण महापर्व पधार रहे हैं। गणी खम्मा। आपने ये वर्ड, ये सेंटेंस सुना था कभी? इस छोटे से बच्चे ने यदि बोला है तो आप सबका फर्ज बनता है। बहुत होशियार है हमारे ठाणे नगर के सभी श्रावक और श्राविकागण। आत्म साधना का पर्व है पर्युषण महापर्व। यदि हम हर घड़ी हर समय
आत्मा का शोधन नहीं कर सकते, किंतु यानी पूरे साल भर यदि हम धर्म नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, किंतु ये 8 दिन तो हर जैनी जितना हो सके उतना अपना जीवन धर्ममय कर देता है। क्यों? क्योंकि ये पर्युषण महापर्व है। पर्वाधिराज पर्युषण को बढ़ाने के लिए, क्या आप यहाँ बैठे हैं उसमें से किसी को पर्युषण का मीनिंग पता है? पर्युषण का मीनिंग परि यानी चारों तरफ से, उष्ण यानी आत्मा के समीप, यानी चारों तरफ से आत्मा के समीप आना, अपनी आत्मा में रमणता करना, ना कि बाजू वाले से बातें करना। इसी तरह से इसकी वधामना, इसका स्वागत सत्कार करने के लिए आ रहे हैं हमारी छोटी छोटी गर्ल्स वेलकम डांस, जो पर्युषण महापर्व का वेलकम करने के लिए आ रही है। उन बच्चियों को देखकर अगर आपके दिल में भाव जगे कि हाँ सही मायने में पर्व पर्युषण का वेलकम करना है, तो आप भी इस प्रभु भक्ति में झूमना। इस पर्युषण महापर्व के वेलकम के साथ साथ आप सबका भी वेलकम होगा। बीनी बीनी वासणी मसूर लहराए अजे अमारी न पड़ गो वागे, जीनी जीनी जालरने शंखनाद बाजे आजे सूते लो हाथ मजागे के आजे पर्व पर्युषण आयो आयो रे आयो, पर्व पर्युषण आयो, पर्व पर्युषण आयो आयो रे आयो, पर्व पर्युषण आयो। भादरवा महीना महा ये पर्व, 8 दिनों का पर्व पर्युषण, पाप कमाए पुण्य कमाए जीवन को अनमोल बनाए। तन में है मन में है दिल का तराना, महावीर के चरणों में अपना ठिकाना। पर्युषण है, पर्युषण है, पर्युषण है, पर्युषण है। ज्ञान के सागर विद्या सागर की महिमा को गाओ, ज्ञान के सागर विद्या सागर की महिमा को गाओ। पिता मातु श्रीमती के ललना को ध्यान, पिता मलप्पा मातु श्रीमती के ललना को ध्यान। विद्याधरी की कहानी तो सुहानी लागे रे, सुहानी लागे। वन्य प्यारो प्यारो गंगा जी रो पानी लागे, रस से भयोड़ी गुरु पानी लागे, जिन्हें पानी लागे, वन्य प्यारो प्यारो गंगा जी रो पानी लागे। बहुत बहुत धन्यवाद के इन बच्चों की अनुमोदना के लिए। प्रोग्राम इतने हैं कि 11 बज जाएंगे, क्योंकि 400 मेंबर्स की इस पाठशाला में 200 परफॉर्मर इस स्टेज पे आने वाले हैं। और इसी कड़ी में आपका स्वागत और सत्कार तो हो गया, लेकिन अभी किसी भी कार्य की शुभ शुरुआत करनी है, शुभारंभ करना है, तो सबसे पहले भाव मंगल के स्वरूप यानी पंच परमेश्वरी कौन है? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय एवं साधु भगवान। जब तक हम इन तीनों गुरु और 2 देव यानी 5 को
वंदन नहीं करें तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। द्रव्य मंगल तो हमने हमारे जीवन में बहुत किया, लेकिन अभी जरूरत है भाव मंगल की, क्योंकि यह पर्युषण पर्व पर्वाधिराज की उपमा से जुड़ा हुआ है। ला 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 पंच प्रभु के संग हमको रहना है, जिनवाणी माता की सच्ची शरणा है, इसकी चर्चा चर्या में रहना है। पंच प्रभु के संग हमको रहना है, जिनवाणी माता की सच्ची शरणा है, इसकी चर्चा चर्या में रहना है। पंच प्रभु के संग हमको रहना है। वाणी जो सुनेंगे खिलेंगे संकित को, बात जो मानेंगे हटेंगे मिथ्या शोर। ला 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 ला, वाणी जो सुनेंगे खिलेंगे संकित को, बात जो मानेंगे हटेंगे मिथ्या शोर। आत्म की साधना हर क्षण करना है, आत्म की साधना हर क्षण करना है, इसकी चर्चा चर्या में रहना है। पंच प्रभु के संग हमको रहना है, जिनवाणी माता की सच्ची शरणा है, इसकी चर्चा। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा ना, इतने छोटे छोटे बच्चे अगर परफॉर्म करेंगे तो उसके लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे साइलेंटली देखना। और एक और सरप्राइज है, एक नहीं 5। वो सरप्राइज प्रोग्राम पूरा होने के बाद, ये प्रोग्राम जो आपके स्टेज पे जो एलईडी लगी हुई है, आप उसको भी देखना, डांस को भी देखना, जो भी परफॉर्मेंस, ड्रामा हो, एक्ट और डांस हो, जो भी, वो पूरा होने के बाद 5 सवाल पूछे जाएंगे। तो वो अगर आप पूरा ध्यान से देखेंगे तो ही आपको मिलने वाला है। ऑडियंस आगे आ जाइए। वैसे हम हमेशा कहते हैं, कभी ना सोचे वैसे वैसे काम हमारे ठाणे नगरी में हो रहे हैं। इसका रीजन अध्यक्ष महोदय जी, मैनेजिंग ट्रस्टी जी एवं समस्त ट्रस्ट मंडल, उनका जो योगदान हम ठाणे श्री संघ के लिए है, उसके लिए हम कोई शब्द नहीं है हमारे पास उनकी अनुमोदना के लिए। इतना अच्छा विशाल हमारा मणिभद्र हॉल है, लेकिन जब भी प्रोग्राम्स है तो ये हॉल भी छोटा पड़ जाता है। इसीलिए आपको और थोड़ा थोड़ा आगे आना होगा। और कहते हैं ना, ये जो बच्चे आए, ये बच्चे भगवान के रूप थे, और आगे भी जो बच्चे आएंगे, हर बच्चा भगवान का ही रूप है। हमारी संतानों को संत बनाना है या शैतान बनाना है, ये हमारे ही हाथ में है। यदि पेरेंट्स खुद अनुशासन में नहीं है, यदि पेरेंट्स खुद अनुशासन में नहीं है, तो उनके बच्चे शैतान बन सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू, हम सभी अनुशासित रहे और प्रोग्राम को अच्छे से, इन बच्चों को अच्छे से प्रोत्साहित करें और हमारी पाठशाला को
कहते हैं ना, हमने भाव मंगल की से शुरुआत की, तो उस भाव मंगल का एक रिजल्ट जैन इवेंट की ओर से 1101 रुपए श्री मुनि सुब्रत स्वामी जैन पाठशाला परिवार को भेंट दिया जा रहा है। पाठशाला परिवार उनकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। 3 ताली से मान दो। पता है पाठशाला यानी क्या? हमको पाठशाला में क्या क्या सिखाया जाता है आपको जानना है तो सुनो। पाठशाला में सम्यक ज्ञान सिखाया जाता है और पाठशाला में कल्याण मित्र भी मिलते हैं। पाठशाला यानी कुसंस्कार को नाश करने वाली होली और पाठशाला यानी धर्म संस्कार की भरने वाली दिवाली। पाठशाला यानी पापों को दूर करने वाली और पुण्य को भरने वाली शाला। पाठशाला यानी धर्म ज्ञान की यूनिवर्सिटी। यहाँ मिलेगा ऐसा ज्ञान जिससे बनेंगे हम महान, जो करेगा हमारा कल्याण। धन्यवाद। ट्विंकल 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 लिटिल स्टार, पाठशाला हमारी सुपरस्टार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, पाठशाला हमारी सुपरस्टार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, पाठशाला हमारी सुपरस्टार। पाठशाला जाना पढ़ कर आना, कोई जब पूछे जल्दी से बताना, क्या क्या करना पाप है, क्या क्या करना पाप है। पाठशाला जाना पढ़ कर आना, कोई जब पूछे जल्दी से बताना, क्या क्या करना पाप है, क्या क्या करना पाप है। पाठशाला जाना पढ़ कर आना, कोई जब पूछे जल्दी से बताना, क्या क्या करना पाप है, क्या क्या करना पाप है। किसी जीव को मारना अथवा चिढ़ाना, गाली देना या दिलवाना या सुन करके हंसना। सुनो बच्चों, सुनो बच्चों, हल तोड़ना, फूल तोड़ना या फिर धक्का देना, बिन देखे ही चलना फिरना या फिर कुछ खा लेना। बोलो बच्चों, हिंसा करना पाप है। पाठशाला जाना पढ़ कर आना, कोई जब पूछे जल्दी से बताना, क्या क्या करना पाप है, क्या क्या करना पाप है। बिन समझे जो कहते हंसी मजाक में कहते आप, देखे जाने अनुभव बिन ही दोषारोपण करते आप। सुन लो बच्चों, कठोर वचन हो सुनने में, बुरे वचन जो कहते आप, चुगली करना, निंदा करना, बतलाओ ये कौन सा पाप। बोलो बच्चों, झूठ बोलना पाप है। पाठशाला जाना पढ़ कर आना, कोई जब पूछे जल्दी से बताना, क्या क्या करना पाप है, क्या क्या करना पाप है। तो देखिए, इन बच्चों ने आपको समझाया कि ये पाठशाला आए तो शैतान नहीं संत बन गए।
तो हमें और कुछ देखना है कि पाठशाला में क्या क्या होता है। तो देखिए, ये सब कुछ होता है पाठशाला में। और इसके अलावा ऐसे तो 100 बच्चे हैं जिन्होंने 8 साल 9 साल में अजीज शांति, अतिचार, सकलारहत, भक्तामन और कल्याण मंदिर, अरे यहाँ बैठे लेडीज भी एक बार डगमग हो जाए, लेकिन ये 8-10 साल के बच्चे डगमग नहीं होंगे। बिल्कुल शुद्धता पूर्वक इतना शुद्धिकरण जो हमारे टीचर है शीला बहन सुरेंद्र भाई संघवी, उनका इतना योगदान रहता है। जैसे बोलते ना, वो IIT के एग्जाम, UPSC एग्जाम, जो मतलब हाई लेवल की, उससे भी ज्यादा पसीना छूटता है यदि आप उनको एग्जाम देने बैठे तो। ऐसी एग्जाम ये बच्चे पास करके और फिर संघ में प्रतिक्रमण में जब ये सूत्र बोलेंगे तब हम इनको वैलिड, ये इनको ऐसे रिजर्व करते हैं कि हाँ अभी इनके ये सूत्र हो चुके हैं। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे और बड़े बड़े सूत्र 1 2 3 4 ऐसे 4 नहीं 400 में से 100 बच्चे ऐसे निकल जाएंगे जिन्होंने छोटी छोटी उम्र में बड़े बड़े सूत्र कर दिए हैं। अभी मात्र 12 साल का एक बच्चा जीत कुणाल बरलोटा, उसका जीव विचार हो चुका है और अभी वह पंच सूत्र कर रहा है। भाई मोतीलाल जी सोलंकी, पतासीबाई मोतीलाल जी सोलंकी, श्री मुनि सुव्रत स्वामी जैन पाठशाला आपके इस प्रोत्साहन का हार्दिक हार्दिक अनुमोदन करते हैं। तो देखिए, हमने देखा कि इन बच्चों ने आपको पाठशाला का इम्पोर्टेंस दिखाया। तो जो बच्चे नहीं आ रहे हैं पाठशाला में, तो उनके पेरेंट्स को कुछ मैसेज मिला, क्या करना चाहिए? पाठशाला भेजना चाहिए ताकि वो बच्चे सीख सके और वो भी शैतान ना बन के संत बने। हमारे जिन शासन की धरोहर, यही तो वो बच्चे हैं जो आगे जाके ये जो चेयर्स पे जो महानुभाव बैठे हैं, यही बच्चे यहाँ बैठने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय कहो या मैनेजिंग ट्रस्टी या समस्त ट्रस्ट मंडल, इन्हीं बच्चों में से बनने वाला है। तो इन्हें यदि धर्म का नॉलेज नहीं होगा तो क्या होगा? अरे इनको नहीं, लेकिन हमको भी यदि सही मायने में धर्म की नॉलेज नहीं है तो हम दुर्गति में जा सकते हैं। तो क्या आप देखना चाहेंगे, आप देखना चाहेंगे कि यदि लास्ट बर्थ में नहीं किया धर्म या किया कुछ अधर्म तो हमें कौन सी गति मिलने वाली है? ऐसे छोटे छोटे बच्चे आके आपको समझाने वाले हैं कि उन्होंने क्या पाप किया था। अरे तक्ष, तू क्या कर रहा है? अरे मैं तो मोबाइल में गेम खेलते खेलते टाइम पास कर रहा था। चल आज मैं तुझे टाइम पास कराने के लिए कहीं और लेकर जाता हूँ। क्या तू मुझे मॉल में लेके जाने वाला है क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तुझे मॉल में नहीं, आज मैं तुझे फॉरेस्ट लेकर जाऊंगा। फॉरेस्ट? चल चल ठीक है, मैं भी जाता हूँ। अरे वाह, कितनी मस्त हवा आ रही है, कितना घना जंगल है। अरे दक्ष, तुझे किसकी रोने की आवाज आ रही है? हम दोनों के सिवा जंगल में कोई नहीं है, और कौन होगा? अरे उधर देख, वो दो तोते रो रहे, चल उन्हें पूछते हैं उनकी क्या प्रॉब्लम है। अरे तो तुम लोग को क्या प्रॉब्लम है? हम लोग तुम लोग को देख के रो रहे हैं। क्यों? काश मैं अपनी माँ को परेशान न करता और उनकी बात सुनता। आज मैं बताने वाला हूँ हमारी कहानी। क्या आपको सुनना है हम लोग तोते क्यों बने? तो आ जाओ, आज मैं आप लोगों को बताता हूँ हमारी जीवन की कहानी।
मंदिर न जाता था, पाठशाला न जाता था, रोज गालियाँ देता था। पाठशाला न जाता था, रोज गालियाँ देता था। इसी से बन गया मैं तो तोता, इसी से बन गया मैं तो तोता। रोता रोता इसी से रोता, जो संकित होता तो क्यों रोता। जब मैं भी तुमरे जैसा था, उन्हीं की निंदा करता था, पूजा दान न करता था, 5 पाप मैं करता था। पूजा दान न करता था, 5 पाप मैं करता था। इसी से बन गया मैं तो तोता, इसी से बन गया मैं तो तोता। रोता रोता इसी से रोता, जो संकित होता तो क्यों रोता। जब मैं भी तुमरे जैसा था, रात्रि भोजन करता था, आलू प्याज भी खाता था, टीवी देखा करता था। आलू प्याज भी खाता था, टीवी देखा करता था। इसी से बन गया मैं तो तोता, इसी से बन गया मैं तो तोता। रोता रोता इसी से रोता, जो संकित होता तो क्यों रोता। जब मैं भी तुमरे जैसा था, चींटी मारा करता था, दया कभी ना करता था, सबको चिढ़ाया करता था। दया कभी ना करता था, सबको चिढ़ाया करता था। इसी से बन गया मैं तो तोता, इसी से बन गया मैं तो तोता। रोता रोता इसी से रोता, जो संकित होता तो क्यों रोता। तोता तोता अब क्या होगा, तोता तोता अब क्या होगा। नमोकार में जपूंगा, जैनी बच्चा बनूंगा, जिन दर्शन और पूजन करके मैं भी भगवान बनूंगा। जिन दर्शन और पूजन करके मैं भी भगवान बनूंगा। रोना धोना फिर नहीं होगा, रोना धोना
थैंक यू सो मच। और इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद श्री समकित मंडल, श्री समकित जैन ग्रुप की ओर से हंसते पंकज भाई लूनिया, तो उस ग्रुप से 3000 रुपए श्री मुनीश्वर स्वामी पाठशाला को मिलते हैं। बहुत बहुत अनुमोदना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चाहिए मुझे दोनों दोनों। ये बच्चों ने हमको एक बहुत अच्छी सीख दी है कि अगर इस बर्थ के अंदर हम धर्म नहीं करेंगे तो शायद तिर्यंच गति में भी हमको जन्म लेना पड़ेगा। और हम चलते हैं ठाणा नगरी के अंदर पर्युषण पर्व का जो माहौल चल रहा है। आज ठाणा नगरी एक तप नगरी बन गई है। जिस तरह से हम बोले 75वां यानी 75वां इंडिपेंडेंस डे, हर घर तिरंगा, उसी तरह से अपनी ठाणा नगरी के अंदर हर घर वर्षी तप, यानी हम लोग बोलते हैं कि ये ठाणा नगरी तप नगरी बनी है। और ये ठाणा नगरी के अधिपति मुनीश्वर स्वामी दादा की भक्ति करने के लिए पता है आपको कौन आने वाला है? आपको एक सरप्राइज है। यहाँ पे हमने पहले ही सारी चीजें रख दी है। आपको यहाँ पे स्पीच भी सुननी है, प्रेजेंटेशन भी देखना है, हमारे बच्चों को भी देखना है। लास्ट में टेस्ट होगी आपकी कि ठाणा नगरी की ऑडियंस कितनी इम्प्रूवमेंट है, कितनी इंटेलिजेंट है। बरोबर है? यानी हमारी पाठशाला वर्सेस थाना की ऑडियंस। देखते हैं दोनों के बीच में कौन विनर होता है। क्लियर? चलो अभी स्टार्ट करते हैं। ये वर्षी तप तो हम कर लेते हैं, लेकिन तप यानी क्या? सही अर्थ में तप यानी हमारी इच्छा के ऊपर कंट्रोल रखना, हमारे रसनेंद्रिय के ऊपर कंट्रोल करना, उसी का नाम ही होता है तप। हम बोलते हैं ना, मैं भी 6-7 साल से थाना रहकर थोड़ी मारवाड़ी आ गई है, बहुत नहीं आई है। हम लोग बोलते हैं कि जीभ, अपनी जीभरा टेस्ट और दुर्गति का गेट। तो चलो देखते हैं कि ये जीभ के टेस्ट को किस तरह से कंट्रोल करना है हमारे थाना नगरी की सासू माँ लेकर आई है। मारा था तू क्या पेट? ए भाई मारा तू क्या पेट? ए भाई कोई बोल रहा है? ए बदोमी, ए बसंती, कोई तो आवो। ए वो आई सुखी आई तू बारन मती कर को वो सारे साता नहीं है। ओ बिंगड़ियो, ए भैया बाल हमारी पड़ोसन आई है। आ मारू दुख के पेट। अरे थारी विदणियों कटेगी है। हमारी पेट विदणियों तो वली वही रसोड़ा में ने बाकी जोड़ी फाड़ती वही बैठ का ने सौतोड़ी को पीरे जाइन बैठी। ए माँ गुलाब हमारे दुख के पेट। ए भाई आवे ने तू आवल करने कोई तो मारे दुख के पेट। કાલે રાત્રા તો ઘરે આયા ફરે ફરાવે ને ડબે પેટ 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 દુખે चिल्लावे रिया है और अरे आवाज उठे नहीं वे बाजू वाले सुखिया आंटी है नी नहीं घरे आया रापा ले हाल अबे ओपने हरमरा मारे वनोरा पाड़े जानो इस बड़ी हाल हाल। हाँ देखो नी भाभी जी हम इस तो फरे फरावे ना आया है ने आया नी के रोज का वेगियान और टन्नाटा चालू कोई कहना हमें अनारो हमें जानो इस पड़ी वनोरे पाड़े निधर है नी घर में चिल्लम चिल्ली पा करी लाटे तो रोज री आदत है वनोरी हाल हाल झट भैये माँ तो दुख के पेट। ए
અમે આઈ મારી વીદણીઓ પણ મારે તો દુખે પેટ કોઈ भी हो मम्मी जी कोई भी हो કોઈ वो पेट દુખે કહું છું કે અરે વાહ માથું કોને રોજ કાલી કા, માથું રોજ પેટ કા. દુખે પેટ अरे मम्मी जी 2 दिन लोनावला गया आपरा किट्टी ग्रुप आते वटे कोई लाख लागी के टाकण बवियो पैरो पे एक तो आकरो पे एक तो नजर लागे नी जेस दुके એ ભૈયા થોડું સોકું સોકું બોલ લાગે વન લુગાયો ને જો કરે મારી ભૂડિયો कुछ वीडियो कर आजकल कोई करे कोई वन डोकरियों जो हरकावे मारा बैठ का तो है के आखरी नजर हुई वही आ मारू दुखे पे એ વીધણી ઊભી ઊભી કા ભારે કે રસોડા में जाने लूण ला ने बदामी ने माथे हाथ वगत फेर ने नजर नो कागी बान ने भाई मारी लूंडरो બદામી ને ડબ્બો પેટ નોખો દુખે. લૂંડરો ડબ્બો નોખું ફેર તું આ મારું દુખે પેડ એ વલમી આવે ને એ સુકી ધુઆઈએ આવું આવું બદામી દુખે था पेट दुखे मने ठा पड़े हां ठीक प्रो वेई आ नजर ए भाई. काढ़ी देख हमें देख 2 मिनट में थारे निकले नजर એ ભાઈ मम्मी जी आप तो बचपन री उम्र में 15 रो लुक बनावे ने बटे गया था ने आपरी ड्रेसिंग रो तो कोई जवाब इस नहीं तो ने मम्मी जी हुनो मम्मी जी आपरी किट्टी ग्रुप रा फोटो तो मैं इंस्टा माते देखिया है कोई क्यों इंस्टा माते हाँ इंस्टा माते देखिया है इंस्टा माते आया पर तो ने लोनावला में कोई मौज मस्ती की थी है वाह भाई वाह हा अबे देखो એ કાલી પોસ મીનાથી વર્ષી તો ભાલે જરે જાતો 12 કિલો વજન ઘટાયું ને અમે 55 રી ઉંમર में 15 રા કપડા ની પહેરું તો પછી માં ફેટ ગડાવારો ફાયદો કા ને હોબલ વટે વે થોડા વે ડંગરીન શોર્ટ્સ ને થોડા પહેરિયા कोई क्यों डंगरी ने शॉर्ट्स ये झरकड़ा आड़री ऊपर है शॉर्ट्स पे भगवान પહેરિયા છે મનક મને વટે કાકે થાય વો બ્યુટીફુલ ને ફેર કે સો યંગ કટકાવે યંગ કરે ને ફેર કે સ્વીટ सक्सटीन હું તો રાજી हुई પણ અતરી રાજી हुई કે પાછું 1 કિલો વજન તું વધ્યું આ મારું દુખે પેટ दुके तो स्वीट 16 नहीं छोड़नो अनरे ए भाई मारा दुखे पेट अरे मारा प्यारा मम्मी जी ऐसा बातों तो छोड़ो हमें आप तो पहला ओ बोलो कि आप एरो का खादो ब्यासना में जनती आपरो अतरो पेट दुखे रियो है मने तो लागे कि नक्की काले जो आपरो वशित तबरो जो ब्यासना में कोई खावा पीवा में गड़बड़ की दी है आप लागे का खाधू में बटे का कीधु तू बटे तो मस्त रिसोर्ट में गया थोड़ा गोला बीजे ही खादा પણ અમે મને કહ્યું કે બિયાસના મીસ ખાજો તો બિયાસને બેઠા વહીથી ખાધા હો મેં બિયાસનું તો નહીં તોડ્યું ને વટે ઝરનારે હેઠે ગયા પણ મૂડું બંધ રાખ્યું પાણી થોડી માથે ગયું મૂડામાં થોડી ઠાડું પાણી ગયું ओए झरना में बैठा था नीचे ઠાડું મસ્ત પાણી તું तो फाले तोय झरनो नहीं छूटे ने वटे थोड़ा वे के गेम खेलाया के आवो के कीटी ग्रुप हो जको गेम पा खेलो थोड़ा घना गेम खेलिया ने वन्ने हाथी थोड़ा यू मजा कीधा ने वटे का खादू होटल वाला ने बात की दौड़ी थी ने वन्ने तो लई कप फर्स्ट क्लास मेनू वन्ने दीदू जको हैंग बनायू पोस मीना थी बालू खादू पण प्योर जेन खादू प्योर कोई होटल में प्योर जी प्योर ए भाई हमें अरे मम्मी जी वो तो बोलो आप का काले ब्यासना में कोई खा दो वो तो फूटे बोलो पड़ी विदनियो आखो दिन का खादू का खादू जो को खादो का वहां से फूटे पड़ो
મારી બદામી રે એ કે બદામી કે પણ ને એ હે કે મન શાંતિથી જીવાની દીએ જે. ઘરે હું ખાઉં જે માથેરી માથે ઝીંગે કા ખાય તે અમે હું વટે કા કદી એરો કીધો હે કા ખાય નહીં વટે ના ભાઈ કદી જ નહીં કીધો અરે મમ્મી जी अत्र संग में तो मती को સંગ में नहीं तो वो तो बॉडी के तो संग में ही से के वालियम अटेस केवी जे है घर में तो होटा पड़े हउरे जय बापरी बदामी रे लोंडे पेट दुखे रही है ने बटे का खादू तो होबल नु से तो यूं देखो मन तो कोई भागतुस कोन का खादू हवाला एक वे हेवो वे माय हाथ भाजी गालियोड़ी एवे मनचाऊ सूप केन मनचाऊ सूप ना वे हेवो नूडल्स नूडल्स ओ वे नूडल्स स्ट्यू तू ने फिर खादू वे अरे वो का केवी जे वन्ने वे रोटियो जाडी ने माथे हाथ भाजी नोके नो यू ए बदामी ए वन्ने पिज्जा के पिज्जा मैं पिज्जा कह के फीसा के मारे का मैं तो खादा का हवा दयो वन्नो तो ले। आ अत्र खादा पिज्जा खाली वे बे रोटियो जाडी माथे हाथ भाजी भाई दो अक्का पिज्जा खादा ए सौ खादी मारे बदामी रे नजर मती गाल काली अतरा पोस मीना में हमें थोड़ा खादा ने हैंग का के हाथ भाजी खाना क्या क्या नहीं कहता तो वन जाड़ी रोटी रे माथे हाथ भाजी था तो खादा न फिर तो का तू हवाला तो वे थोड़ी के मिठाई खानी बटती मिठाइयो गरम जलेबियो मैं क्यों मैं आज खाऊं कतरी खाऊं तो पसे होसी के 10 12 तो पीस खाऊं आमा सौ खादी हो सौ खादी खाई सारे जलेबी पेट दुखना अभी के नहीं आवे तो ए तो नजर ती वो पेट तो ला ने मने जलेबी कोई कोरी नहीं खावी सी नहीं मने हाथी का पीवी जे दूध तो यूं ही के बढ़िया वे पीणू वो बढ़िया दूध पीदू स हाथ गोली आवे भरीन जो घणो ही थाकेडू आ मारे दुखे पे मम्मी जी हवेलारू ब्यास्टा में कोई खादो वो तो आप हैंगो ने कियो पर शामरा ब्यास्टा में कोई खादो वो तो बोलो ये जोगणियो मन सोड़े नहीं तो जोगणियो ले थने जोगणियो कियो आज तो आखो दिन का खादू थोड़ा मैं जॉननु से तो लो जॉनो पू हजका का खादू एक सियार वाटका तो वे मुठिया जेड़ा वे था वे मुठिया जेड़ा नहीं आपका के मंचूरियन वे सियार वाटका हो घना नहीं खादा मैं ने हैंग क्या कि थोड़ू पीवारू जूस बीजू पीनू तो बटे तो जूस नहीं तो बटे तो वो गरम कालो जूस ने माय नौकी हेवो अरे वो जूस नहीं तो बदामी मंचूरियन सूप केवी जे वन्ने अच्छा वो सूप फूप जो भी वही ने वन्ने हाथी फिर वे जोधपुर रो रसोईयो आयोडो बटे तो जोधपुर रा का फेमस है हैंगो ने ठाए मरसी वड़ा तो हैंग क्या आसेज गणा है तो सियार थी पोस मरसी वड़ा हो 4 पोस 3200 पेट दुखनु नहीं आयु के पेट दुखे थाई नजर तो रुक अबे झूला बो चालू नहीं पीवे तो होई ठीक बाबा अत्र पोस मिर्ची वड़ा खवी जे के तो का हुए एक बार खादा है पोस मीना रा पोस खादा मतलब 12 महीने रा 12 खोला नहीं तेरे महीना सॉरी देखो ने फिर कहेंगे ना कि मिठाई खानी तो बटे तो ती मस्त वाह पंजाबी मिठाई वे कोई रसगुल्ला जेडी कोई माता यू सम ने बीजा हैंगता वेडी के हैंग के खानी 8-10 हाँ मिठाई खादी ने बीजू का खादू कोई नहीं खादू वो कोई खादू कह बीजे के तो पसे ने फिर हैंग ना के पनीर खाणू जब बटे तो ए हागेड़ी पनीर सिली बनी थी माय हाथ भाजी तो बड़ी था ने पनीर सिली में की ले आवा दे आज तो सियार वाटका तो यार वाटका आंटी कौन कोई तो फिर ए भैया होबल बटे मैं खाली का खादू एक थोन ठाए एक खाली सोले पूड़ियो थी के तो 8-10 पूड़ियो लीधी सोले रो हाग लीधो रोटी तो बोना में ही नहीं लीधी ए बदामी रोटी तो खानी से जे रोटी में ताकत है वो तो हैंग कोई नहीं कोमरो अच्छा खानी थी रोटी वो कावू के बटे कावू पौनी पूड़ियो थी अतरा मीना थी पौनी पूड़ी नहीं खादी थी जब पौनी पूड़ी देगी तो मैं की लोन थोड़ी पौनी पूड़ियो बाबड़ी यही माती रिये बली मारी फेवरेट है पौनी पूड़ी रिये बली तो वर्षी तब तो तेरे मीना रहो वही थी क्या करूं तो वही खादी पौनी पूड़ी
હવે બટે થોડા નાસિયા કે जब हैंग के हमें पे नासिया तो लो पे पर खाओ नासो ने क्यों खावा में नासो की कन खावी जे तो के वे पूड़ियो आवी के वना के दबला दबलू कोई एक आवे अरे वन्ना nachos salsa sauce हो ओई सेडुस कोई नोम तू थोड़ू घणू वो खादू ने के सावल रे में तो बीजू कोई नहीं खादू एक तो तवा पुलाव ने एक तो वो फ्राइड राइस बे चीज खादी बीजू में कोई नहीं खादू मम्मी जी लाओ मैं अन में तो का करनू ના ના ભાઈ कोई બધામી જે खादी કોઈ નહીં ખાધો के तू इस लाड़की है नहीं वणोरी अबे कोई तू ही नहीं खाधू। समझा वने હું તો યુ કોઈ નહીં ખાતી મને કોઈ નહીં ભાવતું આ તોય દુખે પેટ મેં નહીં ખાધું જો કોઈ પેટ દુખે રહી હોય हमें आंटी आप इस बतावो कोई करनो है हेरोइन खाए नहीं है हमें तो पेट दुखे रियो है हमें आप इसको इलाज बतावो हमें नो દેખ તું પહેલા રસોડામાંથી જાય ને હિંગ લાવ एतरा यू फूटे पड़ी है के तो यू का मुका पॉस मिनती का भूखी बैठी हूँ मो संग वाला अटे ब्यास नु करावे मो घरे मो ब्यास नु करावे बटे मो घणी मस्त हैंग खाओ बजर तो मा कदी पेट नहीं दुखियो आ तो है के मु बटे घणी फूटी लागती थी जब नजर हुई है बताओ केरा फूट रहा लागो ओ भाई तो घणा फूट रहा हो દેખ વિધની હવે રસોડામાંથી જાય ને હિંગ લાવ ને બધો મીરે પેટ રે હિંગ સોપર અને ગેસ હોય અતરો અહીં ખાધો જકો मारे दुखे पेट लगाओ झट लगाओ भैया દેખ વદોમી એક વાત કહું હુંજે મારી कोई बात मती के तू आगे હું તને હાવર કરવાની વાત કરું हो तो कर હે કે દેખ તું હું તારી ફ્રેન્ડ હું થારા હાથી વર્ષી તપરો તપ કરું રહ્યું તારી કિટ્ટી મેં પણ હું પણ હું લોનાવલા ક્यों નહીં आई ए काली नहीं आई तो तू सूकी અરે હું તો સૂકી સૂકી થું બદામી હું સૂકી છું ને તું બદામી શ્રેણી है अबे होपर मारी बात देख लोनावला क्यों नहीं आई क्योंकि होपरा संघ में ट्रस्टीगण अत्रोच्चो भी आशनो करावे कटी जावारी जरूरत नहीं मने मने ठाए वर्षी तक में कतरी आइटम है साली कोई कौन साली आइटम ये भाई धन्य रा तपस्वी ने धन्य रा संग ने એ કદી સિયાલી આઈટમો બનાવીને ખડાઈ મને એ તો લઈ એ સંગ વાલો ખરાવે ધન્યવાદ છે ધન્યવાદ पसे हमारे ट्रस्ट मंडल ने धन्यवाद है भाई पसे वन में हूट पीपरा मूड अजमारी गोली कतरी अच्छी तरह थी बटे होपने एक खवारे जे होपरा हाड़का मजबूत वे वन में पास मूंग रोपणी कैर रोपणी लविंग रोप कई जात्रा तो पानी पा पीवारे वने के रे तोने कोई बात करूं कई जात्री तो मिठाइयो बेबे नमकीन फरसण रोटी ढोकला चिवड़ा खमण बरे तो कई कई फलाना नौमी मनी याद नहीं है कोई बात करूं कई जात्रा फॉरेन रा फ्रूट पण लावे जूस बनावे हैंग अरे अच्छी आइटम बीजी है। बात तो जावा दो अन संग में देव गुरु धर्मरी कृपा है जे आज पोस मीना वर्षी तपरा हैंगोरी साता में गया हमें हम जाई हमजी वदोमी के मुंह लोनावला क्यों नहीं आई वो संग तो मुंह सोड़ू इसको नहीं એ કાલી મને લાગુ કે મારે જતરું મજો કણી ની કીધો પણ અમે ઠા પડ્યો કે તું હે સુખી તું ની આઈ જકો ને હું હું દુખી હું ગી જકો એક વાત ફેર કહું એટલે જતરાઈ હેંગ જેના વર્ષી તપ કરે રહ્યા કે કન્ને ની દુખણું છે જે એડું પેટ जको अटीस रेजो ने ए जो ट्रस्टी जी ने अपरो सकल संघ अपन जो ब्यास ना करावे रिया है वनोरी घणी घणी अनुमोदना करजो पर हमें मुंह तो कदी नहीं जाऊं मुंह तो मा तेरे मीना मारा पूरा करना है ने वही थी ए जटे लेगी वटे जयो पालितना बीजा हैंग जयो पण फरवा नहीं जयो फरवा जाओ ने वटे पसे ए हैंग खावी जे जे शरीर वगड़े न कटी तब सोडोनो तो के तब सोड़ियो मन को फेर जाई सियोन मन को फेर हसीवे अनवासे मुंह तो नहीं सोडू ने कोई नहीं हो मा वाली लोणो मस्त रोटी हाक दाल चावल जूस दूध हैंग बनावे पण का है कि वो वटेरू खादू के जरे लागू के ना हो हैंग फीकू पण असली में तो भाई अनहेंगो ने एक धन्यवाद है साथ धन्यवाद है
हेलो हेलो एक सेकंड देखो, इस नाटक के द्वारा जो मैसेज अभी इन्होंने दिया है वो एक्चुअली यहाँ पर बैठे सभी ट्रस्टीगण के लिए दिया है, तो इतनी जोरदार तालियों के साथ उनकी अनुमोदना होनी चाहिए। भाई तालियां कम नहीं पड़नी चाहिए, उनका ध्यान जाना चाहिए। क्या बात है। उस ट्रस्टीगण जो मैं 30 साल से देखते आ रहा हूं, मैं 30 साल से यहां पर सजावट करता हूं, सब करता हूं, लेकिन इस साल जो मुझे अनुभव हुआ है कि साधना सक्षम हुई तो जाप छोटे पड़ गए, साधना सक्षम हुई तो जाप छोटे पड़ गए, पुण्य इतना बढ़ गया कि पाप छोटे पड़ गए, और नापने निकले थे जो जैन संघ की ऊंचाइयां, क्या बताओ दोस्तों, उनके नाप छोटे पड़ गए। एक बार जोरदार तालियों के साथ बोलना। तो चलिए हम आ गए हैं ठाणे नगर में, और ठाणे नगर की इस पाठशाला की प्रभु भक्ति में अब देखते हैं कौन कौन से स्टेट से, कहां कहां से लोग इस भक्ति में जुड़ने आ रहे हैं। जो लक्की है वो देख पाएंगे। अब आपको पूरा देखना है यदि ये प्राइज जीतना है। तो चलिए हम देखते हैं कौन से स्टेट से ये आए हैं। ओ सख्यारा पप्पा काय करो, जरे देखो जरे नोटिस घंटारो, कदी तो मने फरवाने लेगो, दर्शन करवाने लेगो, खूब छाप्या बंडल हमें। अरे बोल मारी जमकुड़ी, कटे जानो है, फरवाने जानो है कि दर्शन करवाने जानो है? टेम्बीना का हालो पे जामली नाका जानो है तो साइकिल काढ़ू, साइकिल। ए देखो मारा पति देव एक नंबर कंजूस काकड़ी, नोट गड़वाने तो नंबर 1, पण खर्च करवाना टाइम तिजोरी बंद। ओ सख्यारा पप्पा पया निकालो बारे, टिकट मंगावो मारे, रेलगाड़ी में बैठी ने पहुंचू दादा द्वारे। પરેશ સાંભળો ને, મને ગરબા રમવા જવું છે, હું ગરબાની નવી જોડ પહેરવી છે મને, તો ચાલો આપણે જઈએ ગરબા રમવા। એ ગાંડી મારી દયા, હજુ તો કેટલી વાર છે નવરાત્રીને, તું ડોબી દિવસમાં પણ સપના જુએ છે કાઈ? અરે હું નવરાત્રીની વાત નથી કરતી, હું તો પર્યુષણમાં પ્રભુ ભક્તિમાં ગરબા રમવાની વાત કરું છું। તો ચાલો આપણે જઈએ ગરબા રમવા ટેમ્બી નાકા પાઠશાલામાં। અરે વાહ મારી બાયડી, તો ચાલ હવે આપણે જઈએ પ્રભુ ભક્તિના ગરબા રમવા। હાલો ओ बल्ले बल्ले, पंजाब तो शेर आया शेर, पंजाब तो ठाणे आया ठाणे, पाठशाला परिवार दे नाल प्रभु भक्ति में भंगड़ा करो बाजी, तुसी मत करा, तुसी मत करा। ओए होए मैं भी आवांगी तोड़े नाल, सोड़ी दे पापा थाने विच भक्ति करने। ओए होए थोड़ा ठहरो, थोड़ा इंतजार करो। ओए होए बल्ले बल्ले।
सारखी बायको माझी कुठे चाललीये? गणपती गणपती तर नाहीये, मग तू कुठे चाललीये? सांग ना, कुठे चाललीये? अहो गणपती नाही, परवा पर्युषण आहेत, पर्युषणला चालले मी. श्री मुनीश्वर स्वामी शाळेमध्ये स्टेजवरच्या कार्यक्रमात लेझिम खेळायला चालले आहे. चल चल बायको, मी पण येतो तुझ्यासोबत. चल चला चला लवकर चला. तो आपने देखा कौन कौन से स्टेट से आए हैं, तो वो ही 4 स्टेट से आए हुए लोग अभी हमारी इस पाठशाला की प्रभु भक्ति में, भक्ति के रंग में रंगने के लिए, झूमने के लिए आ गए हैं. आप भी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए साथ में झूमिएगा. वर्तमान में वर्धमान की आवश्यकता है. यह जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ऐसे प्रभु महावीर की भी हम इंतजार कर रहे हैं. प्रभु जी थोरे देश में रेलगाड़ी आई. प्रभु जी थोरे देश में रेलगाड़ी आई. रेलगाड़ी आई भक्तोरी टोली लाई रे. रेलगाड़ी आई भक्तोरी टोली लाई रे. प्रभु जी थोरे देश में रेलगाड़ी आई. प्रभु जी थोरे देश में रेलगाड़ी आई. लाल गुलाल उड़ रहा है देखो प्रभु के मंदिर में. लाल गुलाल उड़ रहा है देखो प्रभु के मंदिर में. तुझको प्रभु ने दर्श दिया आके सपने में. जाऊंगी मैं सेवा करने को, जाऊंगी मैं भक्ति करने को. जाऊंगी मैं सेवा करने को, जाऊंगी मैं भक्ति करने को. हमारा चिकना द्वारे आवो, हमारा चिकना द्वारे आवो. आनंद उत्सव ने भक्ति ब्रह्म छठ साथे लावो. प्रभु प्रेमनी धारा लावो, प्रभु प्रेमनी धारा लावो. ढोल नगारा ने मंजीरा प्रभुना द्वारे बगाड़ो. मोती वेराणा चौक में આવ્યા શ્રીજીને રાજ. ચોકમાં જગમગ થાય તે આવ્યા શ્રીજીને રાજ. चंदा सा मुखड़ा ब्राइट, चेहरे पे स्माइल स्लाइट. चंदा सा मुखड़ा ब्राइट, चेहरे पे स्माइल स्लाइट. चंदा सा मुखड़ा ब्राइट, चेहरे पे स्माइल स्लाइट. नैना चमके जो लाइट देवों में ब्रिलियंट है. मेरे प्यारे दादा भक्तों की सुनते अर्जेंट है. मेरे प्यारे दादा भक्तों की सुनते अर्जेंट है. दादा तेरी तस्वीर सिरहाने रख कर सोते हैं. दादा तेरी तस्वीर सिरहाने रख कर सोते हैं. यही सोच कर अपने दोनों
नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे दादा पिघलोगे। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे दादा पिघलोगे। जिनवर जिनेश्वरा पारसनाथ जिनेश्वरा, जिनवर जिनवर जिनेश्वरा पारसनाथ जिनेश्वरा, माझा तुमचा सगळाचा पारसनाथ जिनेश्वरा, माझ्या तुमच्या सगळ्याच्या पारसनाथ जिनेश्वरा, जिनवर जिनवर जिनेश्वरा पारसनाथ जिनेश्वरा, जिनवर जिनवर जिनेश्वरा पारसनाथ जिनेश्वरा, माझा तुमच्या सगळाचा पारसनाथ जिनेश्वरा, माझ्या तुमच्या सगळ्याच्या पारसनाथ जिनेश्वरा। जैन धर्म की जो नींव है वो है जीव दया, जैना धर्म। तो देखते हैं हम इस प्रभु भक्ति में आज देख देख के जो हम धर्म कर रहे हैं उसमें और सही मायने में वीर का पंथ क्या है, वीर का उपदेश क्या है, जिनेश्वर प्रभु की आज्ञा क्या है। जीव मात्र से जो मैत्री रखनी है तो क्या क्या हम वह कर रहे हैं? जीव मात्र से मैत्री यानी सभी जीव करु शासन रसी, ऐसी भाव दया दिल मावसी। ये हमारे तीर्थंकर प्रभु का जो एक मंत्र है, वह मंत्र हम कब अपना पाएंगे, कैसे अपना पाएंगे? जब हमारी ही कुछ गलतियों की वजह से पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। उस पर्यावरण को कैसे बचाना है? यदि पर्यावरण बचेगा तो ही देश बचेगा और देश बचेगा तो ही धर्म बचेगा। तो देखते हैं हमारी पाठशाला की बिग गर्ल्स आपको क्या संदेश देने आ रही है। चश्मा पहनने को नहीं हो रहा है, मेन तो यही प्रॉब्लम। हेलो रमेश भाई, जावंतरा जी पुन्मिया की तरफ से पाठशाला को 1100 रुपए की भेंट दी जाती है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। देखिए बच्चों का प्रोत्साहन इसी तरह से बढ़ा सकते हैं। जिनके बच्चे यहाँ पर हैं सभी इसी तरह से प्रोत्साहन बढ़ाएं और पाठशाला को भी सहयोग करें। थैंक यू सो मच। चालू करो, मेरे को बोलना प्लीज। करे आवाज नहीं आ रहा इसमें, मेरे को देना, मेरे को लगेगा। हेलो हेलो हेलो, कॉलर चालू करें। नुक्कड़ मौन नहीं रहता है, नुक्कड़ मौन नहीं रहता है, बात पते की कहता है, ये बात पते की कहता है। नुक्कड़ मौन नहीं रहता है, नुक्कड़ मौन नहीं रहता है, बात पते की कहता है, ये बात पते की कहता है। साधर्मिक भाइयों व साधर्मिक भगिनियों, जरा दीजिए इधर भी ध्यान। श्री मुनि सूरज स्वामी जैन पाठशाला के बालक एवं बालिका आए हैं आप सबके द्वार। कहनी है एक जरूरी बात, करने आए हैं एक जरूरी प्रचार। कैसा प्रचार? कौन सा प्रचार? जरा हमें भी तो बताओ। उससे पहले कीजिए थोड़ा सा इंतजार। इंतजार? कैसा इंतजार? शुरू करने से पहले आप सभी को हमारा प्यार भरा प्रणाम। तो पेश है आप सब
वायु, सब जगह पर हूँ। मेरा बसेरा आप सबके घरों में भी है। चारों तरफ मेरी ही बोलबाला है। हा 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 हा। मेरी पकड़ से कोई नहीं बच सकता। मैं अमीरों के पास भी हूँ, मैं गरीबों के पास भी हूँ, मैं हर क्षेत्र में हूँ। मेरा विनाश कोई नहीं कर सकता। मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ। हा 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 हा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ओ घमंडी प्लास्टिक, तुझे किस बात का इतना घमंड है? तुझे पता है हम इंसान नहीं तुझे बनाया है और हम इंसान ही तेरा नाश करेंगे। जा जा मनुष्य, तेरे जैसे तो बहुत आए और बहुत गए। मेरा विनाश कोई नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं सबका विनाश जरूर कर सकता हूँ। तुम सब मुझे कहाँ कहाँ से निकालोगे? हा 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 हा। सोचो सोचो कोई उपाय, सोचो सोचो कोई उपाय। कैसे बच पाएंगे हम इस प्लास्टिक से? सुनो सुनो, इस प्लास्टिक को बहुत घमंड है। प्लास्टिक के अपने ऊपर का घमंड उतार कर हम इसे जमीन में दबा देते हैं। दबा देंगे, प्लास्टिक को दबा देंगे। जाओ जाओ, मुझे जमीन में दबा कर तो देखो, फिर देखो कैसे तुम सबके जीवन में विनाशकारी भूकंप आ जाएगा। हा 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 हा। अरे ये क्या हो गया? मेरे खेत की जमीन बंजर हो गई, कोई अनाज नहीं उगा। अब मेरे बच्चे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? अरे ये तो देखो, मेरे खेत की जमीन सूख गई और जाके देखो तो अपने खेत के कुएं में पानी है कि नहीं। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ, हमारे खेत में जो कुआं था वो भी सूख गया। मेरे बच्चे पानी कहाँ से पिएंगे? अरे खाएंगे क्या? उनके लिए खाना कहाँ से लाऊंगी? अरे ये सब क्या हो गया? ये तो हमने सोचा भी नहीं था। अरे इन्होंने मुझे जमीन में दबा दिया था। इन्होंने अपना गड्ढा खुद ही खोदा था। ये प्लास्टिक को जमीन में दबा रहे थे। दबाने पर मनुष्य, तेरे बच्चे दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। ये प्लास्टिक कभी नहीं गलता है। तूने मुझे जमीन में दबाकर बहुत बड़ी गलती की है। अभी भुगतो अपनी गलतियों को। सोचो सोचो और उपाय, सोचो सोचो और उपाय। अरे ये तो हमने सोचा भी नहीं था। इस प्लास्टिक को जमीन पे गाड़ने से हमारे भूगर्भ को इतना नुकसान पहुंच सकता है। अरे तू सुन घमंडी प्लास्टिक, हमारा एक उपाय काम नहीं आया तो हम दूसरा उपाय आजमाएंगे। चलो दोस्तों, हम इस प्लास्टिक को उठाकर कूड़ेदान में फेंक देते हैं। फेंक देंगे, प्लास्टिक को कूड़ेदान में फेंक देंगे। हा 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 हा। आपने सुना, इन्होंने कहा कि ये मुझे कूड़ेदान में फेंक देंगे। अरे जा जा मनुष्य,
तू अभी रो रहा है, पर जब तू सब्जी और फलों के कचरे पॉलीथीन थैली में भरकर फेंक देता था, तभी तुझे कुछ याद नहीं आया। अरे गाय आदि पशु ये खा लेते हैं। गाय के पेट में प्लास्टिक जाने की वजह से वो बेचारी तड़प तड़प कर मर जाती है। अरे ओ महावीर के संतानों, कहाँ गई तुम्हारी जियो और जीने दो की भावना? तुम सब के बच्चे दूध कहाँ से पिएंगे? अगर गाय आदि पशु मर गए तो तुम सब का क्या होगा? सोचो सोचो और उपाय, सोचो सोचो और उपाय। अरे ओ राक्षस, नामुमकिन को मुमकिन करना ये तो हम इंसानों की शक्ति है। सुन तू, हम तुझे जमीन में दबा नहीं सकते, कूड़े में तो फेंक नहीं सकते, तो क्या हुआ? हम तुझे पानी में बहा तो सकते हैं ना? बहा देंगे, रस्सी को बहा देंगे। बहाओ बहाओ। अरे ओ मनुष्य, अपनी शान पर अपने पास ही रखो। आज तक मुझे कोई बहा नहीं पाया है। आजमा लो अपना यह उपाय। ये क्या हो गया? अरे सुनते हो गाँव वासियों, इतना जोरदार बारिश हुआ, फिर भी हमारे गांव के तालाब में पानी नहीं आया। अब हम पानी कहाँ से पिएंगे? पशुओं को पानी कहाँ से पिलाएंगे? पानी हमें कहाँ से मिलेगा? हे भगवान, ये क्या हो गया? देखो देखो, ये प्लास्टिक नामक भूत ने हमारे तालाब का सारा पानी पी लिया। तालाब में आने के लिए जो नाले खोदे थे, उन सब में पॉलीथीन की थैली फंस गई है। पानी आगे जा ही नहीं रहा है। देख भूत, तेरी वजह से हमारी क्या हालत हो गई है। अरे ये तो मुझे जल में बहा रहे थे, इन्हें पता नहीं है प्लास्टिक को जल में बहाने से प्लास्टिक छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। यह छोटे छोटे टुकड़े बेचारे जलचर जीवों के पेट में चले जाते हैं। अरे यह तो छोटे छोटे टुकड़े तो मनुष्य के शरीर में भी चले जाते हैं, जिनसे कैंसर जैसी भयानक बीमारी फैल जाती है। लाखों टन प्लास्टिक का कचरा फेंकने से पर्यावरण को जोरदार नुकसान हुआ है। दुनिया को बात कड़वी लगेगी, पर सत्य है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी कैंसर जैसी बीमारी का शिकार बनते जा रहे हैं।
होने देंगे। हम तेरी क्या हालत करेंगे तू ही देख ले अपनी नजरों से। अरे बहन जी, ठंडा ठंडा कूल कूल कोल्ड ड्रिंक कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कैसे पियोगे? प्लास्टिक की ग्लास में ही पियोगे ना? अरे नहीं नहीं, हम तो स्टील की या कांच की ग्लास में पिएंगे। अच्छा, तो आप जब स्कूल जाओगे तभी पानी तो प्लास्टिक की बोतल में ही लेके जाओगे ना? अरे नहीं नहीं, हम तो स्टील की बोतल लेके जाएंगे। अच्छा, आपकी मम्मी लंच बॉक्स तो प्लास्टिक का ही देती होगी। अरे नहीं, हमारी मम्मी तो स्टील का लंच बॉक्स देती है। तो आप जब मार्केट जाते हो तभी सब्जी और फल तो पॉलीथिन की थैली में भरकर ही लेके आते होगे ना? नहीं नहीं, हम तो कपड़े की थैली लेते हैं। लगता है मनुष्य समझदार हो गया है। हाँ, हम जागरूक हो गए हैं। छोड़ो अपनी थैली, हम सब ने है ठानी, अब तो लोग कपड़े की थैली नहीं बुलानी। ये सोच सयानी, ये सोच सयानी। इंसानियत जिंदाबाद, प्लास्टिक मुर्दाबाद। इंसानियत जिंदाबाद, प्लास्टिक मुर्दाबाद। दोस्तों, हम सबको प्रभु वीर के सच्चे वारिसदार बनना है। हमें प्रभु वीर के सिद्धांतों पे चलना है। जियो और जीने दो की हवा जग में फैलानी है। आज हम सब प्रतिज्ञा लेते हैं। क्या आप भी हमारे साथ प्रतिज्ञा लेंगे? हाँ, हम जरूर लेंगे। आज से हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करना ही बंद कर देंगे। हम प्लास्टिक की थैली के बजाय कपड़े की थैली का प्रयोग करेंगे और अपने पर्यावरण को सुरक्षित बनाएंगे। हाँ हाँ, हम जरूर बनाएंगे। हेलो, देखिए कोई भी जाइएगा नहीं, 2 मिनट का समय है। इतनी मेहनत की है इन बच्चों ने, उनका बहुमान होने जा रहा है, तो मैं चाहता हूं कि 2 मिनट खाली आप बैठ जाओ। जो जो लोग खड़े हो गए हैं प्लीज। और इसके बाद प्रोग्राम भी बाकी है, लेकिन इन बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आप 2 मिनट के लिए बैठ जाओ प्लीज। स्पेशल रिक्वेस्ट है। और श्री संघ से, मैं संघ के हमारे ट्रस्टीगण से निवेदन करता हूं कि जल्दी से आगे आ जाइए सभी लोग। बहुमान करना है, इनका बहुमान करना है। आ जाइए। मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ओ मेरे गुरु, अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी जान सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे, रहे न रहे। सब कुछ मेरी नस नस में नवकार बहे, फीका ना पड़े ये धर्म मेरा जिस
रेशमों से निकल के खून कहे, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हेलो हेलो, वंस मोर भी होगा। एक भी व्यक्ति यहाँ से उठ के जाना मत। इतनी मेहनत की है, लेकिन इस मेहनत के लिए सबसे ज्यादा जिसने प्रोत्साहन दिया, मैं उनका नाम अनाउंस कर रहा हूँ जोरदार तालियों से। राजेश भाई गांधी और उनका परिवार कृपया मंच पर आ जाए। देखिए, ऐसे महानुभाव जब प्रोत्साहन देते हैं, अलग से एक एडिशनल सपोर्ट जब बच्चों को मिलता है, तभी बच्चे इस लेवल तक आते हैं। और इस लेवल पे लाने के लिए ये पूरा श्रेय गांधी परिवार को जाता है। मैं एक बार कृपया करके स्टेज पर आ जाए, और हमारे गांधी परिवार से जो भी यहाँ पर आए हैं बहनें, वो भी ऊपर आ जाए प्लीज। राजेश भाई एक बार जोरदार तालियों से अनुमोदन होना चाहिए राजेश भाई और उनके परिवार के। और सिर्फ इसी में नहीं, ये लास्ट करीबन मुझे जहां तक पता है 4-5 साल से हर काम में आगे रहते हैं। बहुत सहयोग हमारे इस जैन मंदिर को उन्होंने दिया है। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत होना चाहिए। और इसके बाद इस पूरे प्रोग्राम को जिन्होंने मेहनत देकर रंग रूप निखार के लाया था, मैं उन दोनों को, तीनों को, जितने भी है, कृपया एक बार यहाँ पे आगे आ जाए। 1 मिनट के लिए आ जाओ, 1 मिनट के लिए आ जाओ भाई। घर और सब कुछ टाइम, इस जमाने में टाइम देना, पूरा पाठशाला परिवार एक बार इतनी तालियां बजा दो कि अगले साल और भी अच्छा प्रोग्राम हो। क्या बात है। और हमारे इस संघ ने, हमारे थाना संघ ने जितने ही उत्साह से पूरे इस पोजीशन को सजाया है, उतने ही उत्साह के साथ पाठशाला में मेहनत करने वालों के लिए भी आज एक नया यहां पर उत्साह लेकर आए हैं। तो मैं एक एक करके चाहूंगा कि वो आगे आते जाएं। सबसे पहले कल्पना बहन से मैं विनती करूंगा कि आप आगे जा जाए, बहुत जोरदार रियली। और संघ से निवेदन करूंगा कि उनका सम्मान करें। हाँ, राजीव भाई गांधी के परिवार से, हाँ, गीता बहन यहाँ पर। नवलखा जी से भी निवेदन करूंगा कि आगे आ जाए। तालियां चलती लगेगा इनको, कुछ जाएगा नहीं आपका। क्या बात है, प्लीज। संदीप जी मेहता भाई, थोड़ी थोड़ी तालियां बजाते रहो, इनका उत्साह बढ़ाते रहो। हेलो, पिंकी सुशील जैन, दीपिका जी मेहता, योगिता बहन से निवेदन करूंगा आगे आ जाए। योगिता बहन भाई, थोड़ी थोड़ी तालियां बजाओ, ऐसे क्यों बैठो बाबा रहो, क्या बात है। दीपिका बहन आगे आ जाए, दीपिका बहन।
मीरा बहन आ जाओ। रंजीत और इतना अच्छा प्रोग्राम देखने के बाद हमारे भाइयों बहनों को जय जिनेन्द्र। आज अपना पर्व पर्यूषण का दूसरा दिन में आज मुनि सुब्रत स्वामी जैन पाठशाला के शिक्षक उनके जो ट्रस्ट हैं उसमें सुरेश जी, साजिद, नेमिशन जी, इन दोनों ट्रस्टियों ने एवं शिक्षिकाएं जो भी अपने यहाँ जो बच्चों को पढ़ाती हैं और अपना तन मन धन से उनको अपने सेवा देती हैं। और मुझे ये अभिमान है कि अपनी पाठशाला करीबन 50 साल से मैं भी देख रहा हूँ, अपनी पाठशाला प्रगति करते करते आज पूरा भारत भर में अपना पाठशाला का दूसरा नंबर लग रहा है। ये उन सभी शिक्षकों को और सभी विद्यार्थियों को मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। और इस पाठशाला के जो मेन आधार स्तंभ जितने लोगों ने मेहनत किया है, और मैं इनसे चाहता हूं कि ये भी कुछ बोलना चाहते हैं। ट्रस्ट मंडल को हमारे थाने संघ के श्री अध्यक्ष महोदय जी एवं मैनेजिंग ट्रस्टी, हमारे पाठशाला के ट्रस्टी एवं समस्त ट्रस्ट मंडल, उनके चरणों में यदि हम कोटि वंदन भी करें तो कम है, क्योंकि हर हमेशा हमको जो हॉल चाहिए, हमको जो प्रोग्राम करना है, हमको जब जो सुविधा चाहिए पाठशाला के लिए, आज तक इनके मुंह से ना नहीं निकला है। हमेशा ये करना है, ओके हाँ हो जाएगा, यस यस, बस यही जवाब सुनते आए। अब भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि कभी ऐसा कोई ट्रस्ट मंडल ना चेंज हो कि जिनसे हमें नो सुनना पड़े, क्योंकि आदत लगा दी है इन्होंने। जोरदार तालियां हो जाए इन ट्रस्ट मंडल के लिए। और साथ ही हमारे पाठशाला के नामकरण के जो लाभार्थी है राजेश भाई गांधी और गीता भाभी, उनकी हम तहे दिल से अनुमोदना करते हैं और आपका स्वागत पाठशाला परिवार की ओर से भी करना चाहते हैं। उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी अध्यक्ष महोदय जी एवं मैनेजिंग ट्रस्टी जी को। समस्त ट्रस्ट मंडल साथ पधार कर इनका बहुमान करें। जो इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, तन्वी, याना, याशी, मानवी, वीवा, निहारिका, शोभा, भूमि, ऐसी बहुत सी है जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। इसी के साथ हमें जब भी जो भी हेल्प चाहिए उसमें हमारी मुनि सुब्रत स्वामी युवा पाठशाला के युवक एवं GVBM ग्रुप, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से, गुरु वल्लभ भक्त मंडल, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मैनेजमेंट किया, वॉलेंटियरी सेवा दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पाठशाला के वॉलेंटियर्स, उनको भी हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। साथ ही ये प्राइज आपका वेट कर रहे हैं। आपने पूरा प्रोग्राम देखा तो उसकी व्यवस्था यदि प्रीति बहन ना होते तो प्रोग्राम इतना अच्छा नहीं होता। ऐसे हमारे प्रीति बहन को सबहुमान स्टेज पे आमंत्रित किया जा रहा है, उनके लिए सभी मिलके तालियां बजाइए। साथ ही ऑल पाठशाला पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, सबका इतना सपोर्ट और साथ रहता है कि हम हमेशा कुछ न कुछ नया एक्टिविटी करते रहते हैं। रंगोली, गौली, बैंड, हैंड राइटिंग, ऐसी अनेकों क्लासेस पाठशाला में रहती है। GVBM ग्रुप की
अनुमोदना कर दी गई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ से ध्यान हटा दें। बहुत बहुत अनुमोदना करेंगे क्योंकि 200 पार्टिसिपेंट्स को उन्होंने 100 रुपए पारितोषिक रूप से इनाम दिया है। बहुत बहुत अनुमोदना। और हमेशा हमें सपोर्ट करने वाले रंजीत भाई और साउंड सिस्टम, इसके अलावा इतने दिनों से यहाँ पर प्रैक्टिस चालू थी, कभी सेकंड फ्लोर, कभी थर्ड फ्लोर, कभी फोर्थ फ्लोर, कभी फिफ्थ फ्लोर, सभी फ्लोर पे बच्चे धमाल फुल मस्ती करते थे, लेकिन मंदिर के ऑल स्टाफ ने उनको सहन करते हुए जो सपोर्ट किया है उसके लिए भी पाठशाला परिवार बहुत बहुत अनुमोदना करती है। एक बार स्टेज पे पधारिए, सभी कोरियोग्राफर एक बार स्टेज पे पधारिए। और ये बच्चे, इनके पेरेंट्स को भी धन्यवाद कि इन्होंने जब भी जो टाइम दिया उस टाइम पर बच्चों को भेजा। हमारी पाठशाला में 6:30 बजे हमारी पाठशाला शुरू कर देते वो, और घर जाते 9:30 बजे। हम तो यहाँ खड़े खड़े भी बातें करते, लेकिन वो पूरे 3 घंटा पाठशाला में योगदान देते हैं। इसलिए हम उनका ज़्यादा अहोभाव हम सबको बहन के प्रति है, क्योंकि वो अपना बहुत समय देते हैं। अभी समझो, सुनो, ऐसा आंसर नहीं होता, क्योंकि फिर आप एक ही नंबर बोलोगे तो आप, हमारी ऑडियंस आउट हो गई, क्योंकि रिपीट वही नंबर नहीं आना चाहिए। हम लोग ने 2-3 बार आपको ट्राई करने का कोशिश किया। चलो अभी हमारे पाठशाला परिवार को ही पूछते हैं